वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डेडलाइन एंड बजट्स। लाइक हम एडवांस लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डेडलाइन, बजट्स को कैसे हम मीट करते हैं, विच टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर हाउस, डेवलपमेंट से जो यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो यूज होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो टर्मिनोलॉजीज यूज करती हैं उनको हम और डिस्क्राइब करेंगे विच टर्मिनोलॉजी आर यूज्ड. So let's see the first. First is the SDLC. Like SDLC stands for System Development Life Cycle. The SDLC structure process used to develop software efficiently. The main stages are requirement gathering and analysis, planning, design, development, testing, deployment, and maintenance. ये इसकी stages हैं जिसको यूज करते हैं हम SDLC को complete जो अप्लाई कर सकते हैं. लाइक SDLC एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है कि एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली डेवलप करने के लिए एक हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक SDLC. SDLC के कुछ स्टेजेस हैं. इन सारी स्टेजेस को मीट करने के बाद हम नेक्स्ट आगे एक SDLC को मुकम्मल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. लाइक हो जाता है जब ये हम सारी जो 7 के 7 स्टेजेस हैं इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें तो ये हमारा SDLC स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाता है. फर्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. लाइक ये रिक्वायरमेंट मतलब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट एक लेना होता है, हमने कोई आग हमें ये कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट आपसे बनवाना है. तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. लाइक कोई भी एक बंदा आकर कहता है आपको मैंने ये प्रोजेक्ट बनवाना है आपसे, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं. तो जो वो बंदा हमें एक रिक्वायरमेंट्स बताएगा, जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हम उसको लिख लेते हैं या डॉक्यूमेंटिंग कर लेते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा वो सारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट डाटा लिखा होता है कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ रिक्वायर है. ठीक है. अब वो जो बंदा चीज बताता है, अगर तो वो एक बड़ा ही टेक्निकल सा बंदा जिस जिससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये चीज इधर होनी चाहिए, ये इधर होनी चाहिए, तो हम उससे बहुत हद तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ले सकते हैं. लेकिन हम अगर ऐसे बंदे को एक प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं जो कि एक जस्ट ऐसा बंदा है कि जिसने पहले कोई चीज़ इस तरह की ना ली हो या ना दी हो, तो वो न्यू है, तो हम उसको किस तरह ये समझाएंगे कि हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर है कि हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह बनानी है. हम उसको बकायदा एक देंगे, टेम्पलेट्स वगैरह देंगे, तो उसको रिक्वायरमेंट जो गैदर करते हैं. रिक्वायरमेंट गैदर करने के आगे स्टेजेस होती हैं कि हम उसके ऊपर कैमरे लगा के देख सकते हैं, हम उसको फेस टू फेस मीट करके देख सकते हैं, हम उसको और भी डिफरेंट वेज को यूज करते हुए हम उससे जो रिक्वायरमेंट है वो गैदरिंग और एनालिसिस कर सकते हैं. फर्स्ट फेस क्या है, हम उससे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे. मल्टीपल वेज के साथ होगी कि हम उसको फेस टू फेस मीट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, नज़र रख के हम देखते हैं कि उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसकी उस चीज़ को मीट करने के लिए, उस नीड को मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है. सेकंड सेकंड फेज ये है कि हम उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, आया ये जो चीज़ हमने देखी है ये बिल्कुल फिट बैठती है उसके ऊपर या नहीं. वो अगर जो चीज़ कर रहा है वो एक ही दिन एज इट इज़ कर रहा है या सब दिन मतलब डिफरेंट डेज के अंदर वो एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे. सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाती है प्लानिंग की. क्रिएट अ रोड मैप एस्टिमेटिंग टाइम एंड कॉस्ट. लाइक ये क्रिएटिंग रोड मैप है, प्लान करना एक चीज़ के लिए कि हमने एक रोड मैप क्रिएट करना है, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है,
रोड एस्टिमेट टाइम, एक टाइम को एस्टिमेट करना है और कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। लाइक इसकी एक्सप्लेनेशन इधर पढ़ते हैं। इधर explanation, a project plan is created estimating the time, cost, and resources required. Risks are identified and roadmap is set. Deciding how many developers and testers are needed and setting deadline. Like a project है उसको हम जब create करें तो उसके अंदर हमने उसकी टाइम को एस्टिमेट करना है, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करना है कि कितनी कॉस्ट हमें रिक्वायर है, कितना टाइम हमें रिक्वायर है और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर है। सही है, हाँ, ये हमने सब प्लानिंग के अंदर लिखने हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन बनानी है इसकी। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रोड मैप इज सेट। जो हमें रिस्क होंगे उनसे कि ये हमारा ये प्रोजेक्ट इस तरह काम करता है, इस तरह काम करता है। हम अगर डेवलपर या टेस्टर इतने रिक्वायर कर लेते हैं, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे एट अ टाइम या नहीं, हमें और ज़्यादा टेस्टर या डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम एट अ टाइम डिफाइन करते हैं। रिस्क और आइडेंटिफाइड, रिस्क भी आइडेंटिफाई करते हैं और रोड मैप भी सेट करते हैं, हम इस तरह ये प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, डिसाइडिंग हाउ मेनी डेवलपर्स एंड टेस्टर आर नीडेड, सेटिंग डेडलाइन। लाइक हम एक डेडलाइन सेट कर देते हैं कि हमारा इतना टाइम है, हम इतने टाइम के अंदर अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें हमने जो डेडलाइन सेट की होगी, हम उसके अंदर देखेंगे कि डेवलपर्स और टेस्टर, डेवलपर्स वो होते हैं जो कोड लिखते हैं, लाइक कोई भी चीज़ उनको दी जाती है कि फीचर ऐड कर दिया जाए या समथिंग लाइक दैट, कि हम इस तरह और भी इस तरह चीज़ें बनानी चाहते हैं, इस तरह के और पेजेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो डेवलपर्स का काम है। और उसके बाद जो टेस्टर्स हैं, उन कोड को टेस्ट करते हैं। आइदर ये जो कोड डेवलपर ने लिखा है, ये सभी स्टेजेस लाइक डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है इसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी इसकी स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ये स्टेजेस होती हैं। ये टेस्टर जो होते हैं, स्टेजेस को देख के ये डिफाइन करते हैं ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर जो मुकम्मल ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये फुल चल रहा है या नहीं, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। लाइक मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा है या नहीं, ये इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए टेस्टर की भी ज़रूरत होती है। तो थर्ड स्टेज के आगे डिज़ाइन, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटाबेस डिज़ाइनर क्रिएटेड। सिस्टम आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाता है कि इस आर्किटेक्चर का हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। डेटाबेस डिज़ाइन, लाइक उसके अंदर जो डाटा, जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने डाटा एंटर करना है तो डाटा सेव भी कहीं पे होना है। उस डाटा को रिलेशनशिप बनानी है इस डाटाबेस के अंदर के अगर हमारा एक स्कूल है, अगर हमारा एक टीचर है, उसका स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, उस सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, डाटाबेस डिज़ाइन की जाती है। उस डेटाबेस का डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है कि किस तरह की डेटाबेस होगी, इन सब के दरमियान रिलेशनशिप क्या होंगे, उन रिलेशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारा इस फेज में डिफाइन किया जाता है कि द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटाबेस डिज़ाइन आर क्रिएटेड। इसके अंदर डेटाबेस का डिज़ाइन भी क्रिएट किया जाता है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर क्रिएट वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर वो होते हैं जो एक अलग पूरी फील्ड है कि हम एक थ्री डिमेंशनल या टू डिमेंशनल यूआई डिज़ाइन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट को पूरा डिफाइन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होगा या हमारी डेटाबेस ऐसी होगी, हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होगा। लाइक उसकी तरह का बनाते हैं, लाइक थ्री डिमेंशनल एक चीज़ को दिखाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट इस तरह काम करेगा और इस तरह इसके अंदर चीज़ें ऐड होंगी। एग्जाम्पल इसके अंदर, डिसाइडिंग द सॉफ्टवेयर वी बिल्ड यूजिंग रिएक्ट फॉर फ्रंट एंड रेल्स फॉर द बैक एंड। लाइक इसके अंदर हम डिफाइन भी करते हैं कि फ्रंट एंड मतलब जो इसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज होनी है वो किस कौन सी होनी है। लाइक अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो वो किस टेक्नोलॉजी के अंदर हो, बैक एंड वो किस टेक्नोलॉजी के अंदर हो, हम जो इस फेज के अंदर स्टेज के अंदर सॉरी डिफाइन करते हैं। आगे फोर्थ जो आ जाती है वो डेवलपमेंट। ये एक एक्चुअल जो स्टेज है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। लाइक एक्चुअल कोडिंग हैपन हेयर। जो कोडिंग होती है, जो कोड क्रिएट करता है, जो मेन काम होता है वो स्टार्ट इधर से ही होता है, डेवलपमेंट। Actual coding happen here following the agreed architecture and design.
जो हमारा ऊपर डिज़ाइन तक हमारा आर्किटेक्चर एग्रीड हो गया, इस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, उस डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे। हम उसके अंदर जो पेजेस रिक्वायर्ड हैं वो पेजेस क्रिएट करेंगे, जो हमें एपीआईज या इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं कि फ्रंट एंड पे क्या होना चाहिए, बैक एंड के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे जितना भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन रिक्वायर्ड है हमें फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर, हम इस स्टेज के अंदर सारा कोड इसका लिखेंगे और कोड के थ्रू उन सब चीज़ों को एक पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। डेवलपर राइट टेस्ट एंड कमिट कोड रेगुलरली, लाइक डेवलपर्स जो होते हैं वो राइट करते हैं कोड को, टेस्ट करते हैं और कमिट करते हैं कोड रेगुलरली। इधर एक और चीज़ यूज़ होती है लाइक कमिट। कमिट का क्या मतलब है, इधर हम वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। व्हाट इज वर्जन कंट्रोल? वर्जन कंट्रोल लाइक गिट, गिटलैब, गिटहब, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम कोड अपना सेव कर सकते हैं। डेली का डेली हम कोड जो लिखते हैं उसमें चेंजिंग करते हैं, जो प्रीवियस चेंजिंग होती है हम उनको ओवरकम करके न्यू चेंजिंग उनके साथ अप्लाई करके मर्ज कर सकते हैं। ये एक वर्जन कंट्रोल इधर यूज होता है। कमिट, कमिट को रेगुलरली जो डेवलपर्स होते हैं रोज का रोज या हफ्ते बाद या मंथ, ये जो अपना कोड ये डिपेंड करता है ऑन दी डेवलपमेंट, मतलब कितनी बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है, वो कितनी बड़ी एप्लीकेशन या ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है, तो इस पर डिपेंड करता है कि हम कोड को कितने देर में करते हैं। लाइक डेवलपर राइट करते हैं जो अपने कोड को चला के देखते हैं लोकल होस्ट या अपने अपने ही सिस्टम के ऊपर कि इधर ये किस तरह काम कर रहा है, और कमिट करते हैं कोड रेगुलर। A team writing APIs to handle user authentication in mobile app. लाइक एक टीम है राइटिंग की, जाहिर सी बात है डेवलपर्स एक तो नहीं होगा, अगर एप्लीकेशन बड़ी है तो एक डेवलपर थोड़ी ना होगा, मल्टीपल डेवलपर्स की टीम होगी जो एक एग्जांपल दें, राइटिंग एपीआईज यूज कर रहे हैं टू हैंडल यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करने के लिए यूजर मोबाइल ऐप, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो हैंडल करने के लिए वो एपीआईज को लिख रहे हैं, राइट, कोड को लिख। आगे इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग मैंने बताया था टेस्टर्स यूज होते हैं, जो क्वालिटी श्योर टीम होती है कि क्यूएस क्वालिटी को अश्योर करते हैं कि आइदर ये जो कोड की क्वालिटी है ये डिप्रिकेटेड तो नहीं है, लाइक इनकमिंग वेरिएंट्स के अंदर टेक्नोलॉजीज जो हमने यूज की हैं उनके मल्टीपल जो पार्ट्स या मल्टीपल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विद द टाइम वो डेप्रिकेटेड हो जाते हैं, लाइक वो हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जगह न्यू कंपोनेंट जो है जगह ले लेता है। तो उन चीज़ों को डिफाइन करने या उन चीज़ों को देखने के लिए क्यूए टीम्स टेस्ट करती हैं सॉफ्टवेयर को, नहीं तो ये भी चेक करती हैं कि ये जो हम कोड लिख चुके हैं, डेवलपर एक कोड लिख चुका है, वो टेस्ट करते हैं ये जो हमने फंक्शन मल्टीपल बनाए हैं या पेजेस मल्टीपल बनाए हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, उनकी वर्किंग, सब चीज़ों को ए टू चेक करते हैं, इधर ये फुलफिल कर रहा है, नीड भी फुलफिल कर रहा है, या हमारा डिज़ाइन, हमारा आर्किटेक्चर उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। कोई भी आपको एरर होता है तो टेस्ट टाइम डेवलपर्स को मेंशन करता है, डेवलपर्स को अलर्ट करता है कि ये इसके अंदर एरर्स हैं, ये बग्स हैं, इनको दूर करो, डिफाइन करो, इनको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करो। तो उसके बाद जो क्यूए टीम है वो पूरी टीम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद अगर ये सक्सीड हो जाता है तो आगे नेक्स्ट फर्दर करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो टेस्टिंग की, like different types of testing, unit testing, integration system, like unit testing and अंदर हर एक कंपोनेंट को अलग अलग टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेशन में हो रहा, सिस्टम में हो रहा, ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, ये देख लीजिएगा। A tester check if a user can log in with correct credentials but is denied with wrong permission। टेस्टर चेक करता है कि हम जो हमारा साइन इन या साइन अप या ऑथेंटिकेशन का पेज होता है जिसके ऊपर हम साइन इन वगैरह करते हैं, तो चेक करता है ये एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये इसके मल्टीपल क्वालिटी एश्योरेंस टीम के
मल्टीपल टेस्ट हो जाते हैं, मल्टीपल पेजेस के ऊपर टेस्ट होते हैं कि जिसके अंदर ये डाटा सेंसिटिव यूज हो रहा हो, जिसके अंदर एक बंदे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं या आपका डिज़ाइन ऊपर नीचे हो रहा तो उस जगह ये डेवलपर्स को अलर्ट करते हैं कि ये चीज़ें फिक्स करने वाली हैं, फिक्स करो। On the final and the last stage, second last, deployment. Deployment software is deployed to a staging environment for final testing, then production for real users. Like सॉफ्टवेयर जब फुल कंप्लीट हो जाता है, टेस्टिंग भी हो जाती है उसकी, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट क्या है कि एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के ऊपर हम इसको जो डिप्लॉय करते हैं फॉर फाइनल टेस्टिंग के इधर जो हमारा फुल कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, अब इसकी कंप्लीट वर्किंग को देखा जाता है कि जो कंप्लीट वर्किंग है वो किस तरह कर रही है। लाइक अगर हमने एक फाइनेंस मैनेजर या कोई भी एक इवेंट मैनेजमेंट की कोई एप्लीकेशन बनाई है, वेब एप्लीकेशन, तो इवेंट वो हम डिफाइन करेंगे इस प्रोडक्शन के ऊपर, या हम साइन इन करते हैं, हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, तो आइदर ये जो इवेंट क्रिएट किया है इसका मेल वगैरह किसी को जाती है या जिस तरह सेट हमने किया है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, एक फाइनल टेस्टिंग होती है। फाइनल टेस्टिंग के बाद हम इसको प्रोडक्शन के ऊपर रियल यूजर के लिए प्रोडक्शन के ऊपर मूव कर देते हैं कि अब ये रियल वर्ल्ड जो यूजर्स हैं वो इन वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्टेजेस होती हैं। Like deployment is a final testing, then move to the production and use CI/CD pipeline for automation. जो continuous integration और continuous deployment sorry pipelines यूज होती है for automation, auto testing के लिए कि एक पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं which components are working or not working, which error या bugs जो फिक्स होने वाले हैं वो सब कुछ मेंशन कर देता है। तो वो फिर बताता ही है रेडी टू डिप्लॉयमेंट है या रेडी टू प्रोडक्शन लेवल है, इस तरह की चीज़ें सारा कुछ बता देता है। A new update to banking app is first tested by employees before releasing it to the public. Like जब हम बैंकिंग ऐप को अपडेट करते हैं, एक बैंकिंग ऐप हमारे पास, तो जब डेवलपर्स उसको अपडेट करते हैं तो फर्स्ट उसकी एम्प्लॉइज इसको टेस्ट करते हैं बिफोर रिलीजिंग इट टू द पब्लिक। पब्लिक को देने से पहले, रिलीज करने से पहले एम्प्लॉइज इसको टेस्ट करते हैं आइदर ये जो हमने न्यू अपडेशन की है ये कंप्लीट वर्किंग कर रही है या नहीं। The final and the last stage is maintenance and update. After deployment, the bugs are fixed, new feature are added, and performance improvement are made. Like after deployment, हमारी deployment होगी, the bugs are fixed, complete bugs fixed हो गए हैं, new feature added कर दिए हैं हमने, and performance improvement are made. Like ये डिप्लॉयमेंट की बात वाली है। अगर जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो के रियल वर्ल्ड यूजर को प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसके बाद अब देखते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम जो ऑनर्स होते हैं या कुछ सजेशंस आती हैं कि ये एप्लीकेशन के अंदर इस चीज़ का फीचर ऐड होना चाहिए या इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, तो उसको मेंटेनेंस कहते हैं। लाइक एक चीज़ को, बनी बनाई चीज़ को हम आगे उसके अंदर अपडेट करते हैं, वो मेंटेनेंस। अगर उसके अंदर कोई किसी भी तरह का उसके प्रोडक्शन के बाद भी कोई एरर आता है तो हम उसको सॉल्व आउट करते हैं कि हम उसके अंदर मेंटेनेंस करते हैं। एंड अपडेट्स लाइक न्यू फीचर कोई ऐड करना पड़ जाता है तो न्यू फीचर भी हम प्रोडक्शन के बाद ऐड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेरिएंट कंट्रोल्स एंड मल्टीपल स्टेजेस जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। मतलब मेन काम ये है कि हम डिप्लॉयमेंट के बाद भी मेंटेनेंस कर सकते हैं और अपडेट्स कर सकते हैं। जो जिस तरह हमें मोबाइल ऐप्स की अपडेट आती हैं या हर साल न्यू वर्जन आता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एप्लीकेशन का, तो वो प्रीवियस वर्जन से थोड़ा सा एडवांस होकर नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आता है। तो इस तरह मेंटेनेंस और अपडेशंस होती हैं उनके अंदर, सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं, उनके पेमेंट गेटवेज और
प्रिवेंट करने के लिए, जो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती हैं। लाइक एग्जांपल है रेगुलरली सिक्योरिटी अपडेट्स इन अ पेमेंट गेटवे प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड से हम प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी को अपडेट किया जाता है और इन्हेंस किया जाता है कि अब हमारी सिक्योरिटी और इन्हेंस हो जाए ताकि जो फ्रॉड है उन वगैरह से बचा जा सके। तो इधर तक थी हमारी SDLC जिसके अंदर 7 स्टेजेस थे। और इन with first terminology and methodology which is used in software houses to develop, deliver, and develop and deliver the project to the real world, which is and ये हमारा फर्स्ट है। अभी सेकंड और भी मेथोडोलॉजीज हैं सॉरी, तो हम भी डिफाइन करेंगे बारी बारी। ये फर्स्ट थी SDLC, तो हम इसको डिफाइन करेंगे।